देश भर में मानसून की मेहरबानी लगातार जारी है। नए मानसूनी सिस्टम से जमकर बारिश हो रही है। हाड़ौती समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगे के लिए भी चेतावनी जारी की है। बात करें कोटा की, अजमेर की, उदयपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी और अति भारी बारिश की आगे भी संभावना है। यानी आज कल कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। वहीं कोटा में आज स्कूलों की छुट्टी तक कर दी गई। 2 दिन में पश्चिमी राजस्थान में मानसून पहुंचेगा, क्योंकि लगभग पूर्वी राजस्थान जो है उसे कवर कर लिया गया है और अब 2 दिन में पश्चिमी राजस्थान पहुंचेगा मानसून। राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में 27 जुलाई से थोड़ी कमी तो फिलहाल बात कर ले, चाहे हम वैसे तो प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ हरियाली, अरावली से घिरी हुई पहाड़ियां और ऐसे में खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में राजधानी जयपुर के आज क्या हालात हैं और राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू में किस तरह की आज की सुबह रही, ये जानने के लिए अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं शिखा हमारे साथ हमारी सहयोगी राजधानी जयपुर से है। तो सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। शिखा, गुड मॉर्निंग। क्योंकि हम आज सुबह की बात नहीं करेंगे, हम कल की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाहे हम रात को सोए थे तब भी रिमझिम बारिश का दौर जारी था, जब आंख खुली तब भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, और आज जब लोग घर से ऑफिस के लिए निकले तब भी बारिश का दौर जारी था। तो आज अभी इस वक्त किस तरह का मौसम बना हुआ है, बना रहेगा, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है? पूनम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आसमान में काली घटाएं और रिमझिम बारिश की फुहारी ये दर्शा रही है कि सावन की शुरुआत हो चुकी है और पहले सोमवार के साथ ही इंद्रदेव के साथ साथ महादेव की भी कृपा है। सोमवार को जो तस्वीरें थी, अब मंगलवार को उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश में पहले धमाकेदार एंट्री मानसून की हुई और उसके बाद दूसरे चरण में बारिश की गतिविधियों में फिर उछाल आया है। राजधानी जयपुर की हाल स्थिति आपको बयां करें तो पहले मैं तस्वीरें आपके साथ साझा करूंगी किस तरह से सड़कें तरबतर हुई हैं। वाहन चालक जो कि दोपहिया वाहन चालक है, उन्हें कुछ परेशानी जरूर हो रही है। रेनकोट का प्रयोग करना पड़ रहा है। आप देखिए, ऑफिस जाने का समय भी करीब आया है और ऐसे में कुछ देरी भी उन्हें अवश्य हुई होगी, क्योंकि बारिश के बाद लगातार जो है निचले इलाके हों तो जलमग्न होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगता है। लेकिन मौसम खुशनुमा हुआ है, क्योंकि वीकेंड के बाद जब शुरुआत इस हफ्ते की हुई है तो लगातार जयपुर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। अगर बात करें पूर्वी राजस्थान की, क्योंकि पहले शुरुआती दिनों में दिखाई दे रहा था कि मानसून ने एंट्री के साथ पूर्वी राजस्थान को तो तरबतर कर दिया था, लेकिन पश्चिमी राजस्थान से कुछ नाराजगी दिखाई दे रही थी, अछूता रह गया था। लेकिन फिर पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून पूरी तरह एक्टिव हुआ। उसके असर से जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर जो इलाके पहले अछूते रहते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां कहा जा रहा था कि बारिश की गतिविधियां थमी हुई है, वहां भी बारिश हुई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिखा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। धौलपुर से विनोद तिवारी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी रुख करेंगे विनोद, लेकिन सबसे पहले माउंट आबू का रुख कर लेते हैं, वहां के हालात भी जान लेते हैं। कमलेश, जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि कल भी हमने आपको देखा था, क्योंकि कल तो सब यही कह रहे थे कि सावन का पहला सोमवार है, इंद्रदेव की मेहरबानी है, जलाभिषेक वो खुद कर रहे हैं महादेव पर, लेकिन आज किस तरह की सुबह रही, वेदर रिपोर्ट यहाँ क्या कहती है? देखिए पूनम, माउंट आबू की बात करें तो बीते कल से रिमझिम बारिश का दौर जारी है, और कल रात की बात करें तो कल रात 1 घंटे तक करीब मूसलाधार बारिश हुई थी। उसके बाद यहाँ की फिजाएं बदली हुई है। कुछ विजुअल्स जरूर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं ग्लोबल हॉस्पिटल के बाहर ठीक खड़ा हूं और आप देखिए जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी आप कह सकते हैं कि मुश्किल से 1 से 2 मीटर है। तो जो वाहन चालक है उनको यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर यहां पर जारी है। आप देखिए जो यहां पर तमाम लोग यहां पर खड़े हैं, वो आप देख सकते हैं कि बारिश से बचने के लिए यहां पर रेनकोट भी पहने हुए। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, कैसी बारिश हो रही है माउंट आबू? बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश का क्या असर कैसा दिख रहा है कुल मिलाकर के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नक्की में भी बहुत अच्छा पानी आया। नक्की में भी पानी आया। देखिए यहाँ पर मेरे साथ कुछ और लोग भी है। भाई साहब, कैसे बच रहे हैं बारिश से? आपने तो कुछ पहना भी नहीं।
बारिश से वैसे ही है कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सुहाना हो रहा है और बहुत तेज 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है माउंट आबू में। देखिए 2 दिन से पूनम लगातार बारिश है और खास तौर पर ये देखिए जो महिला शक्ति है यहाँ पर मौजूद है, ये स्वच्छता सैनिक हैं जो सफाई करने घर से निकलते हैं। बारिश के बीच भी ये कह सकते हैं कि जो अपना काम है, अपना जो दायित्व है उसको निभाते हुए। क्या बारिश में क्या प्रॉब्लम आ रही, कैसी समस्या है? हमारा काम है तो हमको करना ही पड़ेगा। काम है, करना पड़ेगा। हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा, पर बारिश बहुत ज्यादा है इधर की। बारिश ज्यादा। हाँ। देखिए इनका जो हौसला है और जज्बा है वो कह रहा है कि ये बारिश तो हो रही है लेकिन इस बारिश के बीच में जो काम है वो तो करना जरूरी है। मेरे साथ और कुछ भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। पूनम अंकल, कैसी बारिश हो रही है और आप बुजुर्ग हैं, कैसे देखते हैं इस बारिश से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? माउंट आबू में बारिश बहुत अच्छी बन रही है और हरियाली रास्ता बना हुआ माउंट आबू, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बारिश के लिए पूरे तालाब वगैरह सब फुल हो गए, हरियाली बहुत अच्छी है और यहाँ माउंट आबू का सुहाना मौसम है। देखिए पूनम, माउंट आबू का जो मौसम है, मौसम सुहाना जरूर बना हुआ है और मौसम लेकिन सुहाना है। वैसे तो हम कहेंगे कि माउंट आबू में मौसम हमेशा ही सुहाना रहता है, लेकिन ऊपर से बारिश आ जाए तो फिर वारे न्यारे वहां के लोगों के लिए भी हो जाते हैं और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके भी हो जाते हैं। लेकिन बचाव बेहद जरूरी है और जिन्हें काम करना है वो तो करेगा ही, लेकिन बचाव वाकई में बेहद जरूरी होता है। तो अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि दक्षिण पूर्वी इलाका जो है राजस्थान का, उसे लगभग मानसून ने कवर कर लिया है। वहां पर एक्टिव मानसून नजर आया और अब इंतजार पश्चिमी राजस्थान को भी है। तो ऐसे में धौलपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, गुड मॉर्निंग। जरा वहां के हालात बयां कीजिएगा। वेदर रिपोर्ट क्या कहती है? मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिन कैसे रहेंगे और अब तक कितनी बारिश हो चुकी है? किस तरह से वहां पर प्रशासन के दावे नजर आए? देखिए पूरे मामले की बात करें, जिस प्रकार से पूर्वी राजस्थान के अंदर शुरू में जो बारिश हुई थी, लगातार बारिश हुई, जिसके बाद जो बांध है, बांधों का जलस्तर बढ़ गया। जिले के सबसे बड़े बांध की बात करें, पार्वती बांध, जो कि 90% तक फुल है। इसके अलावा जितने भी बांध हैं सब बांधों ओवरफ्लो हो चुके हैं। सभी बांधों पर ओवरफ्लो होने के बाद नदियां हैं, नदियों पर रपट बनी हुई, रपटों के ऊपर भी पानी चल रहा है। वहीं हालती अंचल के अंदर जो पानी, हालती अंचल में बरसात के बाद कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया वो अब चंबल नदी जो धौलपुर से गुजरती है उसमें आ चुका है। इस समय चंबल नदी का जलस्तर, मैं कैमरा में कहना चाहूंगा कि चंबली नदी का विहंगम जो दृश्य है उसको दिखाएं कि चंबल नदी के जो जलस्तर है वो कितना बढ़ रहा है। फिलहाल चंबल जो नदी है 130.20 मीटर पर बह रही है। इसका जो खतरे का जो निशान है वो 130.79 मीटर है। अभी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कहीं ना कहीं 1 या 2 मीटर चंबल नदी का जो लेवल है वो और बढ़ेगा, जिसके बाद अभी फिलहाल राहत की बात यह कि अभी तक जल स्तर जो है वो खतरे निशान पर नहीं पहुंचा है। लेकिन इसके अलावा जो बात करें पूरे जिले भर में जो बारिश जिस प्रकार से हुई है तो सभी बांध और इसके अलावा नदियों में लगातार पानी चल रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लोग जो है पानी से दूर रहें, नदियों नालों से दूर रहें। इसके अलावा बांध है, पोखर है, तालाब, इनसे दूर रहें। लेकिन बात करें एडवाइस जारी करने के बाद भी कहीं ना कहीं लोग गलती करते हैं। इसका ये एक उदाहरण है कि कल धौलपुर जिले के अंदर 3 लोग जब बहते पानी में गए, जिनके बाद एक युवक की लाश मिली। इसके अलावा 2 अन्य की तलाश अभी तक एसडीआरएफ की टीम कर रही है। तो ऐसे में जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी जहां जलभराव है, जलभराव पर यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग नहीं जाएं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग चूक करते हैं और इस प्रकार से हादसे होते हैं। इसको लेकर लोगों को भी चाहिए कि लोग समझें और लोग प्रशासन की मदद करें, जिससे जो नदियों में जो वेग है पानी का और नदी का जो जलस्तर है उसको समझें और उनसे दूर रहें। जी पूनम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप मौसम का मजा तो लेते हैं, लेकिन साथ में आप आसपास उस इलाके को देखिए जो तरबतर है उस पानी से, तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही हमारी जान पर भारी पड़ सकती है और वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। खैर, प्रशासन के भी जो दावों की पोल खुलती भी नजर आई, मानसून के भी साइड इफेक्ट्स नजर आए। ओवरऑल अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे अपने सहयोगियों के जरिए, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है समझना। लेकिन ऐसे में जिन्हें समझने की जरूरत है वो क्या कर रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। राजधानी जयपुर में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी शहर का दौरा कर रहे हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट इलाके में जल भराव वाले क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। जल भराव वाले क्षेत्रों के साथ जिले में स्थित नियंत्रण कक्षों में भी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है ये समझना भी कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, कलेक्टर हैं जितेंद्र कुमार सोनी जयपुर में, तो ऐसे में उन जगहों का वो जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर जलभराव बहुत ज्यादा। एयरपोर्ट वाले इलाके में भी जलभराव है, तो जरा सोचिए कि बाकी इलाकों के क्या हालात होंगे, तो कैसे समस्या का समाधान करना है, शायद इस पर भी विचार विमर्श आगे किया जाएगा।
रुक करेंगे बूंदी के लाखेरी का, जहां मानसून की झमाझम बारिश से खरायता पंचायत के नाले में उफान आने से आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि कैसे बाइक को कंधे पर रखकर ग्रामीण नाले को पार कर रहे हैं। ग्रामीण वर्षों से इस नाले पर पुलिया के निर्माण की मांग कर रहा है। मेज नदी में उफान के चलते नाले में पानी आ जाता है और उसके बाद की जो तस्वीरें निकल कर आती है वो कुछ इस तरह से होती है कि अपनी जान को भी बचाना है, वो जो अपनी मेहनत की कमाई से बाइक ली गई है उसको भी बचाना, और फिर इतने ज्यादा पानी में से कैसे निकला जाता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं राजधानी का कानोता बांध, जहां एक बार फिर से चादर चली, बस्सी की कानोता बांध में अच्छी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ गया है। मानसून की शुरुआत के साथ ही बांध की रपट से पानी की चादर और झमाझम बारिश के बाद ढूंढ नदी कई वर्षों के बाद पहली बार बहती आई नजर। क्षेत्रवासियों में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल बखूबी नजर आ रहा है। जमारामगढ़ उपखंड क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी। क्षेत्र में कल से रही लगातार हो रही बारिश, कभी तेज तो कभी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। क्षेत्र में चारों तरफ पहाड़ियों ने हरियाली की चादर ओढ़ रखी है। पूरे क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया है। रामगढ़ बांध की पहाड़ियों से बहते झरने चार चांद लगा रहे हैं। भविष्य का जो एक तस्वीर या सपना जो जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं उस पर और ज्यादा उम्मीदें दोगुनी चौगुनी हो गई है। मिनी कश्मीर नजर आ रहा है रामगढ़ बांध का ये क्षेत्र। हालांकि सड़कों से जलभराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि इस बार इंद्रदेव ने मेहरबानी दिखाई है इस रामगढ़ बांध में, और कोशिशें भी मुख्यमंत्री सरकार प्रशासन की जारी है, लेकिन कब तक वो साकार हो पाएगी परिकल्पना ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाली शहर में हुई 8 इंच बारिश से अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। शहर के नया गांव रोड, जोधपुर मार्ग, पठान कॉलोनी, रामदेव रोड, विकास नगर, सुंदर नगर, सूर्य कॉलोनी सहित 30 से ज्यादा कॉलोनी अभी भी जलभराव से प्रभावित है। पानी की निकासी को लेकर काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारी बारिश और जलभराव को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। पैर रखने की जगह नहीं है। घरों में, दुकानों में, ऑफिस में हर तरफ पानी ही पानी। तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि कितने फीट पानी है। अभी भी जल निकासी से जुड़ा हुआ कोई प्रबंध बेहतर तरीके से नहीं किया गया है। 30 से ज्यादा कॉलोनियों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। राजल स्थान सावन के पहले सोमवार प्रदेश भर में मानसून मेहरबान रहा। 24 घंटे में सक्रिय हुए नए मानसूनी सिस्टम से जमकर बारिश। हाड़ौती समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मौसम विभाग ने आगे के लिए भी चेतावनी जारी कर दी। कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी और अति भारी बारिश की संभावना। कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। 2 दिन में पश्चिमी राजस्थान में मानसून पहुंचेगा। राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में 17 जुलाई से कमी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़े हैं। शिव प्रकाश, पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर शुरू हुई हैं। जोधपुर की बात करें तो आज मौसम कैसा और मौसम विभाग का क्या अलर्ट? निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर मानसून ने दूसरे चरण में दस्तक दी। हालांकि कल शहर में काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो जोधपुर में आज मौसम पूरी तरह से साफ है। बादलों से सूर्य है वो निकल चुका है और यहाँ हम खड़े हैं जोधपुर के बनाड़ रोड पर। आप देख सकते हैं कि यह जो बनाड़ क्षेत्र है यह हर मानसून में इसी स्थिति में रहता है और ऐसा कहा जा सकता है कि बनाड़ के लोगों के लिए मानसून कहीं न कहीं आफत बनकर के आता है। पूरे इलाके में थोड़ी सी बारिश के बाद ये हालात होते हैं। लोगों का जो है पैदल तो दूर, दुपहिया वाहन से निकलना भी मुश्किल होता है। यह मुख्य रोड है जयपुर और जोधपुर जाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जल भराव की स्थिति है। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। पिछले कई सालों से इस पानी की निकासी के लिए प्रयास किए गए, यहाँ जो है नाले की निकासी के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। हालांकि इस पिछली मानसून में ये दावा किया गया था कि अगली बार ऐसे हालात नहीं होंगे। नाले का काम भी शुरू किया गया, लेकिन
जिस मंथर गति से काम चला उसी की वजह से था। कारण है कि इस बार भी यही हालात आप देखे जा सकते हैं कि पूरी रोड पर पानी पसरा हुआ है। यहाँ अस्थायी नाला बना करके पानी निकासी के प्रयास किए गए, लेकिन वह भी प्रयास कारगर नहीं हुए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि चाहे बनाड़ की बात हो, चाहे जो बीजेएस के जो इलाके वहाँ की बात की जाए, चाहे डरबी कॉलोनी बास्ती क्षेत्र में जो श्रमिक एरिया है वहाँ की बात की जाए, कुछ निचले इलाके हैं वहाँ पानी भराव की स्थिति रहती है। लेकिन जिस तरह से आज मौसम साफ है तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज कहीं न कहीं लोगों को राहत मिलेगी। और कल जिस तरह से 37 mm बारिश हुई थी इस कारण लोगों को परेशानी हुई, लेकिन आज मानसून जो है फिलहाल हल्की बारिश की चेतावनी दी है। कल फिर बारिश की चेतावनी है, तो देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन भी इसको लेकर के तैयारी करता है। जी, और इसी वजह से शिव प्रकाश, जोधपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी, न्यूनतम 26 और अधिकतम 30 के पार पहुंचा है। बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रकाश, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।